Good morning, lovely children. I hope you all are healthy and fine. Children, every morning brings new hope and new lives for us. And we welcome every morning and every new thing in our life with the blessings of Almighty. So, be ready for prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we will read lesson number 15 of our reader book, that is Alice in Wonderland. Children, you might have heard so many stories. आपने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, है ना? तो आपकी दादी माँ, आपके मम्मा आपको बहुत सी स्टोरी सुनाते होंगे, आपके पास स्टोरी बुक्स भी होंगी, है ना? उनमें से आपने पढ़ी भी हैं बहुत सी स्टोरीज। क्या आपने कभी एलिस के बारे में सुना है? एलिस की स्टोरी कभी पढ़ी है? नहीं? ओके, टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड एलिस who falls down from the rabbit hole and came down to the wonderland. एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में वो रैबिट होल से नीचे गिरती है और एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में जाके पहुंचती है। ठीक है, अब हम एलिस इन द वंडरलैंड स्टोरी करेंगे और उससे पहले क्या करेंगे, हम विल राइट द न्यू वर्ड्स। दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ this chapter number 15. Number 1, wandering. Wandering means moving from place to place without a fixed plan. बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के इधर उधर घूमना। Number 2, vanishing. Vanishing means disappearing, ओझल हो जाना, आंखों से दूर हो जाना। Number 3, trickle. Trickle means golden yellow color syrup. गोल्डन येलो कलर का सिरप जो होता है पीने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल। नंबर 4, इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स टू स्टॉप बाय सेइंग समथिंग, कुछ कहकर किसी को कुछ भी काम करने से रोकना। नंबर 5, नॉडिंग। हेड फॉलिंग फॉरवर्ड व्हेन फीलिंग स्लीपी, जब किसी को नींद आ रही होती है तो वो बैठे बैठे अगर कोई सो रहा होता है तो ऐसे हेड करता है ना, ऐसे फॉरवर्ड ऐसे नॉड करता है, नॉडिंग, दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। इस तरह से आगे की तरफ जब सिर झुकता है नींद आते समय, दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। Now children, let's start reading the chapter.
Alice was wandering around in Wonderland, lost and confused, when she saw the Shire cat sitting quietly in the branches of a nearby tree, watching her and smiling to itself in a good natured sort of way. एलिस जो थी वो वंडरलैंड में इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर भटक रही थी और बिल्कुल कंफ्यूज थी, बिल्कुल खोई हुई सी घूम रही थी, परेशान थी, कंफ्यूज थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। उसको कोई रास्ता भी नहीं पता था। वो तो बाय मिस्टेक वंडरलैंड में पहुंच गई थी। और फिर उसने वहाँ पर शायर कैट को देखा, जो कि वो कैट कहाँ थी, पास ही के एक पेड़ पर ब्रांचेस में, उसकी टहनियों में, पेड़ की टहनियों में ब्रांचेस पर बैठी हुई थी और वो एलिस की तरफ देख रही थी कैट, और वो अपने आप में मुस्कुरा रही थी। बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप में वो कैट मुस्कुरा रही थी। हेयर एलिस एंड शायर बोथ आर प्रॉपर नाउन्स। Oh, Shire cat, she said shyly. Can you please tell me which way I should go from here? उसको देख करके एलिस ने क्या बोला शायर कैट को? ओ शायर कैट! और शर्माते हुए एलिस ने बोला, कैन यू प्लीज टेल मी विच वे आई शुड गो फ्रॉम हेयर? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे किस रास्ते में यहाँ से जाना है, किस रास्ते पर जाना है? दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वॉन्ट टू गो, सेड द कैट। कैट ने बोला, ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि कहाँ आपने जाना है। आई डोंट नो वेयर आई वॉन्ट टू गो, सो इट डजेंट मैटर वेयर, सेड एलिस। एलिस कहती कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ पे जाना है, ये कोई मैटर नहीं करता कि मुझे कहाँ जाना है। देन इट डजेंट मैटर विच वे यू गो, इंटरप्टेड द कैट, वैनिशिंग सडनली। फिर कैट ने उसको क्या बोला एलिस को? कैट ने एलिस को बोला, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ पे जाना है, अगर ये भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता, तो फिर तो आप किसी भी जगह चले जाओ, ये भी कोई मायने नहीं रखता कि आप किस जगह जा रहे हो। इंटरप्ट क्या होता है? बीच में रोकना, रुकावट करना। जब वो बोल रही थी एलिस, तो कैट ने उसको बीच ही में टोक दिया, बीच ही में रोक दिया, और इतना कहते ही कैट वैनिश हो गई वहाँ से। वैनिश क्या होता है? ओझल हो जाना, नज़रों से दूर हो जाना, गायब हो जाना। तो वो वहाँ से गायब हो गई। हेयर एलिस इज प्रॉपर नाउन। As long as I get somewhere, finished Alice hopelessly. एलिस ने ना उम्मीद होकर, कोई उम्मीद नहीं थी उसको कि मैं कहीं जा पाऊंगी, तो उसने ना उम्मीद होकर जल्दी से अपनी बात खत्म की। उसने कहा कि एज लॉन्ग एज आई गेट समवेयर, जब तक कि मुझे कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक मुझे बता दो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। The cat suddenly reappeared in the tree, giving Alice a fright. In that direction, the cat said. कैट जो थी अचानक से रीअपियर मीन्स फिर से सामने आ गई, फिर से दिखने लग गई, सामने आ गई। वो ट्री में, पेड़ पे एकदम से नजर आने लग गई। गिविंग एलिस अ फ्राइट, एलिस को डराने के लिए, जिससे कि देखकर एलिस जो थी वो डर गई। इन दैट डायरेक्शन द कैट सेड, कैट ने बोला कि उस डायरेक्शन में, उस दिशा में। वेविंग इट्स राइट पॉ लिव्स अ हैटर, एंड इन दैट डायरेक्शन इट वेव्ड इट्स लेफ्ट पॉ लिव्स अ मार्च हेयर, विजिट ईदर, दे आर बोथ मैड। अब उसने क्या बोला? कैट ने अपने जो पाँव थे, उसके जो पंजे थे, उनको वेव किया। लिव्स अ हैटर एंड इन दैट डायरेक्शन, उसने जिस डायरेक्शन में, उसने कहा ना इस डायरेक्शन में कि वहाँ चले जाओ, उस डायरेक्शन में उसने कहा कि यहाँ पे हैटर रहता है, और उस डायरेक्शन में इट वेव्ड इट्स लेफ्ट पा, उसने अपना लेफ्ट जो पाव था, जो उसका लेफ्ट वाला पंजा था, उसको उसने वेव किया। और उसने क्या बोला? लिव्स अ मार्च हेयर, यहाँ पे मार्च हेयर रहता है। विजिट ईदर,
दे आर बोथ मैड। कहती कि कहीं भी चले जाओ, दोनों मूर्ख हैं, दोनों के दोनों मैड हैं। चाहे आप राइट डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओ। अगर आप राइट में जाओगे तो वहाँ पे हेटर रहता है, अगर लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ मार्च हेयर रहता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू मीट मैड पीपल, सेड एलिस, quite upset at the idea. Oh, you can't help that, said the cat. We're all mad here. I'm mad, you are mad. कैट उसको क्या बोलती है, शायर कैट, वो कहती है, कैट ने उसको डायरेक्शन बता दी कि किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको मैड ही मिलेंगे दोनों। तो बट आई डोंट वांट टू मीट मैड पीपल, एलिस कहती है। एलिस बड़ी परेशान हो गई, अपसेट हो गई, कहती कि मैं किसी मैड से थोड़ी ना मिलना चाहती हूँ, मैं किसी मैड से मिलना नहीं चाहती। तो उसको कैट ने क्या कहा, यू कांट हेल्प दैट, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी आर मैड हेयर, हम सब यहाँ पे मैड हैं। आई एम मैड, यू आर मैड, मैं भी मूर्ख हूँ, तुम भी मूर्ख हो, मैं भी मैड हूँ, तुम भी मैड हो, यहाँ सब मैड हैं, ऐसा तो तुम हो ही नहीं सकता कि तुम उनसे मिलो नहीं। हाउ डू यू नो आई एम मैड, सेड एलिस। एलिस ने शायर कैट को कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मैड हूँ, मैं मूर्ख हूँ। यू मस्ट बी मैड और यू वुडंट बी हेयर, सेड द कैट वेनिशिंग अगेन। कैट कहती है कि तुम मूर्ख तो हो, तुम मैड तो हो, अगर तुम मैड ना होती तो तुम यहाँ ना होती। इतना कहते ही कैट फिर से गायब हो गई। Alice waited, expecting to see the cat again, but it did not appear, so she walked in the direction of the March Hare's house. और एलिस जो थी वो एलिस ने वेट किया, उसको लगा कि कैट फिर से मुझे दिखाई देगी, उसने वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कैट का, लेकिन कैट फिर से वहाँ अपीयर नहीं हुई, आई नहीं। तो वो जो है एलिस मार्च हेयर के घर की डायरेक्शन की तरफ चल पड़ी। आई शुड विजिट द मार्च हेयर, शी सेड। उसने कहा, उसने मन में सोचा एलिस ने कि मैं मार्च हेयर के घर चली जाती हूँ। एज दिस इज द मंथ ऑफ मे, इट वॉन्ट बी एज मैड एज इट वॉज इन मार्च। वो कहती है कि अभी मई का महीना चल रहा है, मई का मंथ चल रहा है, तो वो अब इतना मैड नहीं होगा जितना वो मार्च में रहा होगा। एज शी सेड दिस, शी लुक्ड अप एंड देयर वॉज द कैट अगेन। इतना कहते ही जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसको वहां पे कैट फिर से दिखाई दी। हेयर, एलिस, मार्च हेयर, बोथ एंड मे, all are proper nouns. We are all mad, the cat laughed, floating upside down in mid-air. कैट जो थी वो हंसने लग गई और वो हवा में ऊपर नीचे फ्लोट करने लग गई। और क्या बोली, कहती हम सब मूर्ख हैं, वी आर ऑल मैड, हम सब मैड हैं। आई विश यू वुडंट कीप appearing and disappearing so suddenly. You make me dizzy, scolded Alice. एलिस जो थी गुस्से से बोली, झिड़कते हुए बोली कैट को कि मुझे उम्मीद है कि तुम अब बार बार अपीयर डिसअपीयर नहीं होगी, कभी मेरे सामने आ जाती हो, कभी तुम गायब हो जाती हो, तुम अब ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम बार बार ऐसा करती हो तो उस वजह से मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। डिजी मीन्स चक्कर आना। कहती है कि मुझे चक्कर आने लग गए हैं, बार बार तुम कभी आती हो, कभी गायब हो जाती हो, कभी सामने आती हो, कभी गायब हो जाती हो, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम आगे ऐसा नहीं करोगी। Here, Alice is proper noun. All right, said the cat, and this time it vanished very slowly, starting from the tip of its tail and ending with its smile, which floated in the air
for a while after the rest of it had gone. अब कैट ने उसको कहा कि ठीक है, तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसे सही। और इस बार जब कैट वैनिश हुई, जब ओझल हुई, गायब हुई, तो एकदम से नहीं हुई, वो धीरे धीरे गायब होने लगी, धीरे धीरे। उसकी जो टेल की टिप थी, जो उसकी पूंछ होती है, टेल होती है, उसकी जो टिप, जो किनारा था, वहाँ से उसने गायब होना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फेस तक, स्माइल तक आ गया। और उसकी जो स्माइल थी वो आखिर तक, बहुत देर तक वो जो थी हवा में ही लहराती गई और धीरे धीरे वो कैट जो थी गायब होती रही। Children, now it's time for homework. Learn and write the new words in notebook. That's all for today. We'll continue the same chapter in our next class. See you very soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.